हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन वाले अब एक्टिव हो गए हैं और ये दो किलर साकामोटो के पीछे यहाँ अम्यूज़मेंट पार्क में आ जाते हैं और फिर शिन की बहादुरी से हम सेफ हो जाते हैं। लेकिन शिन की बॉडी में पॉइजन है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लू राइड में अकेली ही बैठी हुई है। अब ये मैडम और ये अधेड़ उम्र का आदमी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इसका नाम है बॉइल्ड और ये महिला है ओबिगिरो। अब ये महिला से कहता है कि अब बकचोदी मत करो और अपने पैर को संभालो, तुम्हारे पैर के नीचे चींटियां हैं और मेरा उसूल है कि मैं टारगेट के अलावा और किसी प्राणी को नहीं मारता। और मैडम को अंदर ही अंदर अंकल पसंद है। शिन कुछ देख नहीं पा रहा है। लू उसकी आंख में आई ड्रॉप डाल रही है जो कि पॉइजन का एंटीडोट है। शिन रोने लग जाता है। लू बोलती है सिर्फ एक आई ड्रॉप ही तो डाली है यार, बच्चों जैसा मत करो। और गाइस वो तो हम लकी हैं कि इस किलर के पास एंटीडोट भी होता है, नहीं तो ये शिन का आखिरी दिन था। ये किलर कहता है इसने अभी अभी ये पॉइजन वाला काम शुरू किया। अब मोटा भाई पूछता है तुम्हें किसने हायर किया है मुझे मारने के लिए। किलर बोलता है बता दूंगा तो क्या मुझे जाने दोगे। इतने में लू किलर के पॉइजन वाला चाकू उसी की छाती में घुसा देती है और अब कहती है कि मैं इस एंटीडोट की बूंद हर एक सेकंड नीचे गिराती रहूंगी, चलो अब फटाफट बताओ इसके खत्म होने से पहले। लेकिन शिन को पूरी तरह से तो ठीक कर दे बहन। किलर बताता है जिस कंपनी ने उसको हायर किया है उसका नाम है डॉन डेंकाई। ये कंपनी एकदम ही टॉक्सिक है, ये खतरनाक मिशन भी हमसे सोलो ही करवाती है। लेकिन अब अगर अंडरवर्ल्ड की बात करें तो सब कुछ ही टॉक्सिक है, क्यों मेरे भाई। शिन कहता है कि तुमने तो हम सबको लूजर कहा था और अब तुम खुद डर रहे हो मरने से। ये कहता है ऐसा नहीं है, मुझे मौत से डर लगता है, मैं बस पार्ट टाइम एम्प्लॉय हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी के लिए। शिन पूछता है तुम JAA में रजिस्टर्ड हो क्या। ये बोलता है हाँ भाई बिल्कुल हूँ। लू पूछती है अब ये JAA क्या है। शिन अपना ID कार्ड दिखाता है जिसपे लिखा होता है जैपनीज एसोसिएशन ऑफ असेसिन्स। शिन कहता है ये असेसिन्स को मैनेज करते हैं और साकामोटो भी पहले इसी का हिस्सा था। इसमें लगभग 400 प्रो बंदे हैं। लू कहती है ये तो ड्राइवर लाइसेंस जैसा दिख रहा है भाई। शिन बोलता है मैडम इसे हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लू कहती है तुम्हारी फोटो तो और भी ज्यादा घटिया। किलर मोटा भाई से पूछता है कि तुम द ऑर्डर में थे ना। हाँ तो मतलब ये सिर्फ एक अफवाह नहीं है, सच में द ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। फिर पीछे से हमारी फैमिली आ जाती है। भाभी जी बोलती हैं चलो कुछ खा लेते हैं और वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। शिन किलर के पास बैठा है और कहता है चलो मैं तुम्हारा चाकू तो रख ही लेता हूँ। किलर पूछता है कि तुम मुझे जान से नहीं मारोगे। शिन बोलता है हम यहाँ बस अम्यूजमेंट पार्क घूमने आए थे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और फिर वहाँ से चला जाता है। अब किलर एकदम शॉक में रह जाता है। इतने में हमारी प्यारी सी बिटिया इसको एक बैंडेड ला के देती है और कहती है शो बहुत ही ज़्यादा कूल था, थैंक यू। और गाइज अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखो, शिन वाली फाइट बहुत ही एपिक है। तो आगे ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये किलर बंदा भी वहाँ से निकल जाता है। अब शिन बोलता है कि उसका सर फट रहा है शायद एंटीडोट के कारण, शायद आज मैं लोगों के माइंड रीड ना कर पाऊँ। लू कहती है लेकिन यार तुम तो हमारे डिटेक्टर हो। शिन बोलता है ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ। लू मोटा भाई से कहती है अपन लोग यहाँ से खिसक लेते हैं, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं अपने को। शिन मोटा भाई से माफ़ी मांगता है क्योंकि आज वो माइंड रीड नहीं कर पा रहा है। भाभी जी इन लोग से पूछती है तुम लोग कुछ वियर्ड बिहेव कर रहे हो यार, आज मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो तुम लोग। इन लोग की फट जाती है। अब इस सीन में ये किलर फ्रेश हो रहा होता है और इसके पीछे से ये बंदा बॉइल्ड आ जाता है और कहता है तुम्हारे लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ तात्सु, तो कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। ओ भाई मुझे अब पता चला कि इस बंदे का नाम तात्सु है। आप लोग जानते थे क्या गाइस, कमेंट जरूर करना। चलो एनीवेज ये मैडम तात्सु को पटक देती है और उस पर बैठ जाती है। भाई अपना सांस भी नहीं ले पा रहा है और ये बोलती है तुम एक नंबर के चुप। इतने में ये दड़ियल बहुत जोर से चिल्लाता है, कहता है कि तुम अच्छे घर की लड़की हो, ऐसे कहीं पर भी टांगे मत फैलाया करो। खैर जाने दो। ये बोलता है अब जो काम तुमसे नहीं हुआ वो हम करेंगे और इस नाकामी की पनिशमेंट तुम्हें जरूर मिलेगी। ओबिगिरो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है साकामोटो को मारने के लिए। ये दड़ियल बोलता है तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी और ये निशान देख रही हो। अब ये पूछती है कि ये निशान तुम्हें साकामोटो ने दिया है क्या। ये बोलता है नहीं नहीं मैं तो फिसल के गिर गया था कुछ दिन पहले। यार क्या चोमू लोग हैं भाई ये दोनों। अब यहाँ तात्सु कहता है ये लोग भले ही अभी सिली बातें कर रहा हूँ लेकिन 2 साल पहले बाल्कन बैटल्स में इन दोनों ने 100 से भी ज्यादा बंदों को मौत के घाट उतार दिया था। ये दोनों बहुत ही ब्रूटल प्लेयर हैं डॉन डेंकाई के। साकामोटो तुम्हारी वार्ड लगने वाली है मेरे भाई। अब सीन शिफ्ट होता है। ये लोग बोलते हैं हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं भाभी जी आपसे। भाभी जी पूछती हैं कि क्या मेरे अच्छे से खाना पैक नहीं किया क्या, क्या तुम लोग की तबीयत खराब हो गई है क्या राइड के कारण। शिन बोलता है अरे हमें कुछ भी नहीं हुआ है, हम बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, आप टेंशन मत लो। भाभी जी बोलती है ठीक है, शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ आज, तो चलो फिर एक और राइड पर चलते हैं। ये लोग बोलते हैं चलो। अब हमारी फैमिली बहुत सारी राइड्स करती है और खूब सारे गेम्स भी खेलती है। अब ये तीनों यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि सिचुएशन अभी ठीक ही है, कोई असेसिन तो आया नहीं, तो अब भाभी जी को हॉन्टेड हाउस में जाना है। भाई मुझे तो बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, चलो आगे देखते हैं क्या होता है। अब शिन बोलता है ये तो सुपर असेसिन फ्रेंडली जगह है यार। फिर यहाँ पर ये भूत इनको अंदर ले जाती है और रास्ते में कुछ डरावनी बातें भी सुनाती है। लू अपने डर को भगाने के लिए कोई दवाई पीती है। अब ये कमरे के अंदर जाते हैं और गैस वॉट, ये दोनों इन्हें कैमरे से देख रहे होते हैं। अब आगे हमको पता चलता है ये जापान का सबसे डरावना हॉन्टेड हाउस है।
मोटा भाई इन दोनों को अलर्ट रहने के लिए कहता है। इतने में ही एक बंदा पीछे से आकर इन पर हमला कर देता है। ये डॉज करते हैं और मोटा भाई उसको झापड़ मारता है और उसको सुला देता है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि साकामोटो उस बंदे का लाइसेंस शिन को दिखाता है और शिन कहता है ये तो कोई नूबड़ा बंदा है, अगर ऐसे ही बंदे आते रहे तो हमें ज़्यादा चिंता करने की नीड ही नहीं है। अब ये ओबिगिरो बोलती है कि मोटे के पास तो अच्छा खासा दमखम है, इससे मैं मिलना चाहती हूँ यार, लेकिन ये बंदा बोलता है वो मेरा टारगेट है। ये बोलती है कि ठीक है यार तुम ही मार लेना, वो तो तुम्हारा दोस्त ही था ना। ये बंदा बोलता है वो मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं हिटमैन ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर सारे हिटमैन्स ट्रेनिंग करते हैं। अब यहाँ बॉइल्ड और साकामोटो एक कन्वर्सेशन में होते हैं। बॉइल्ड बोलता है मेरे एक दोस्त को तुमने प्रैक्टिस में धो डाला, तो मैं देखने आ गया कि भाई तुम किस टाइप के बंदे हो, तो टेंशन मत लो, मैं कोई बदला लेने नहीं आया हूँ। साकामोटो कोई डैम नहीं देता और अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है। अब बॉइल्ड बोलता है हम दोनों एक ही टाइप के थे तो हम लोग बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते थे। अब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं और आज वैलेंटाइंस डे है। एक लड़कियों का ग्रुप आता है साकामोटो के पास और उनमें से एक लड़की भाई को चॉकलेट्स देती है और बॉइल्ड थोड़ा सा जेलस फील कर रहा होता है। फिर भाई के कबर्ड में भी बहुत सारी चॉकलेट्स भरी हुई होती हैं। अरे भाई का जलवा है यार यहाँ तो। फिर नागुमो भी सामने से ड्रम भर के चॉकलेट चला रहा होता है और साकामोटो से पूछता है कि ये तुम्हारे पीछे जो बंदा है ये है कौन। साकामोटो बोलता है भाई मैं भी नहीं जानता। भाई क्या बेइज्जती है यार, भाई मैं तो ना सहता। अब साकामोटो उससे बोलता है कि अगर चॉकलेट तुम्हें खानी हो तो मेरे कबर्ड में से ले लेना, मुझे नहीं चाहिए। बॉइल्ड को धक्का देकर एक लड़की भी निकल जाती है। सच में यार भाई बॉइल्ड के साथ बहुत ही बुरा हुआ। अब बॉइल्ड बोलता है मुझे लगता है कि हम एक जैसे थे लेकिन वो अलग है, उसमें दम नहीं है। ये मैडम सोचती है ये बात है मतलब साकामोटो और इसकी। चलो बढ़िया है, तुम अपना पुराना हिसाब चुकता कर लेना। फिर ये एकदम से चिल्लाता है अरे भाई पागल वागल है क्या। ये बोलता है कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे भी। अब इस सीन में ये लोग आगे बढ़ते हैं और छोटे मोटे बंदों को निपटाते हुए आगे जाते हैं, लेकिन फैमिली बहुत इन्जॉय कर रही है। शिन बोलता है बिटिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है साकामोटो ही जैसी, लेकिन यार तुम इतनी बड़ी ढोर हो गए, तुम्हारी इतनी फट रही है। लू फिर से अपनी कोई दवाई निकाल कर पी लेती है। अब शिन बोलता है यार क्या है यार ये, तो बोलती है दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। शिन बोलता है बेवड़ी साली दारू पीती है। अब ये दरवाज़ा हिल रहा होता है और उसमें से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इन पर कूद जाते हैं, लेकिन लू पर कोई असर ही नहीं है। मोटा भाई थोड़ी बहुत फाइट करता है और एकदम से मोटा भाई पर बॉइल्ड बहुत ज़ोरदार हमला करता है। साकामोटो बहुत दूर जाकर गिरता है। अब साकामोटो खड़ा होता है और बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। बॉइल्ड बोलता है क्यों भाई मुझे पहचाना। भाई फिर से मना कर देता है। भाई क्यों करवा रहा है यार इतनी बेइज्जती। साकामोटो पूछता है मेरी फैमिली कहाँ है, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें फोड़ डालूंगा। बॉइल्ड बोलता है कि तुम भी मुझे याद रखोगे आज के बाद, और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। झूठ बोल रहा है। हमें भी पता है कि तुम्हें कितना फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ शिन भी फाइट करता है और भाभी जी और बिटिया को ढूंढ लेता है। वो दोनों अनकॉन्शियस पड़े रहते हैं। ये देख के शिन की जान में जान आती है। अब यहाँ ओबिगिरो भी आ जाती है, लेकिन हमारी लू एक ज़ोरदार किक लैंड करती है इस पर। लू पूरी की पूरी टुन है मेरे भाई। ये मैडम भी अब सीरियस हो जाती है। अब यहाँ पर फिर से ये चूतिया यही सवाल पूछता है कि तुमने मुझे पहचाना कि नहीं, और मोटा भाई इसको फिर से मना कर देता है। साकामोटो पूछता है कि मेरी फैमिली कहाँ है। अब ये साकामोटो को इरिटेट कर रहा है यार सच में, और हमें भी। भाई आगे बढ़ता है लेकिन ये ब्लास्ट कर देता है। साकामोटो किक मिस कर देता है और ये फिर से ब्लास्ट कर देता है और साकामोटो पर एक ज़ोरदार पंच लैंड करता है। अब ये इनकी फाइट यहाँ चल रही होती है। लू टुन होकर गिर जाती है। ओबिगिरो बोलती है अगर मैं सीरियस हो जाती तो अब तक तुम लोग बचते ही नहीं, लेकिन ऐसे मारने में कोई मज़ा कहाँ है। तो ये मैडम इन्हें अब टॉर्चर करेगी। ये बंदे शिन को पकड़ लेते हैं और इस टेबल पे लेटा देते हैं। अब इस मशीन से ये लोग शिन को काटने वाले हैं। अब ये मैडम कहती है चलो एक गेम खेलते हैं और उसके रूल समझाती है, और लू को कहती है हर 10 सेकंड में लू को उस पर एक अटैक लैंड करना होगा, नहीं तो इस बंदे के टुकड़े टुकड़े कर देगी। लू रोने लग जाती है, बोलती है मैं ये सब थोड़ी कर पाऊँगी यार, आई एम सॉरी शिन, आज मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊँगी। अब यहाँ साकामोटो नीचे पड़ा हुआ होता है और बॉइल्ड उसे उनकी स्ट्रेंथ के डिफरेंस बताता है कि इन 5 सालों में मैं तुमसे आगे निकल चुका हूँ साकामोटो। अब मुझे तुम्हें इस हाल में देखकर दुख हो रहा है कि तुम क्या थे और क्या हो गए हो। अब साकामोटो उठ के एक पंच लैंड करने वाला होता है कि ये बंदा वापस से बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। अब ये अपने वेपन्स के बारे में बताता है और कहता है कि मैं किसी भी डिस्टेंस और एंगल से तुम्हें मार सकता हूँ। फिर साकामोटो को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर बॉयलर अपने वेपन्स के बारे में इसको और नागुमो को बताता है। साकामोटो बोलता है कि यार इसके सारे आइडियाज़ क्रिंज ही थे और अभी भी क्रिंज है। अब बॉयलर का फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा है कि तुम्हें इतनी सारी लड़कियों का अटेंशन मिला, तुम्हें इतनी सारी चॉकलेट्स मिलती थी, बट आज तुम अपने आप को देखो, तुम कितने वीक हो चुके हो। ये देखकर मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब बॉयलर अपना फाइनल ब्लो लैंड करने वाला है और साकामोटो को अपनी फैमिली की झलक दिखती है।
कहीं ये साकामोटो का एंड तो नहीं। बॉयलर एक ज़ोरदार और पावरफुल ब्लो साकामोटो पर लैंड कर देता है। अब बॉयलर अपनी सिगरेट जलाता है और साकामोटो को गुड बाय कहता है। लेकिन वेट, एकदम से इसे ऐसा फील होता है कि इसकी छाती में से तलवारें आर पार हो चुकी हैं, इसकी फट जाती है। पीछे से साकामोटो बॉयलर के बॉम्ब के कंपोजिशंस के बारे में बताता हुआ आता है और भाई की एंट्री एकदम लाजवाब। और अब साकामोटो कहता है कि उसे बॉयलर याद है और अब वो उसे दिखाना चाहता है कि वो क्या कर सकता है। भाई ने अपना चश्मा उतार दिया, लेकिन ये क्या, साकामोटो एकदम मस्कुलिन बॉडी के साथ में। ओ भाई, मेरा तो दिमाग ही फट गया यार। और यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वाह, बहुत ही एपिक एपिसोड था गाइस। तो आप कमेंट्स में गैस करो कि आगे क्या होने वाला है। साकामोटो फिट कैसे हो गया। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। सो दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।